हाय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल MP क्लासेज बाय विजय सर में स्वागत है। आइए देखिए, आज हम लोग कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 7.1 से क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा है। हमको दे रहा है कि एक चतुर्भुज है हमारे पास में ABCD, जिसमें हमको दे रहा है कि भुजा AD बराबर भुजा BC के हैं और कोण DAB बराबर कोण CBA है, और हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज BAC के। दूसरे नंबर पे BD बराबर AC और तीसरे नंबर पर कोण ABD बराबर कोण BAC के सिद्ध करना है। तो जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हो कि किसी भी दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए आपके पास में 4 कंडीशन है। चारों कंडीशनों को हमने इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को बताया था, जिसे हम लोग भुजा 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 सर्वांगसमता, कोण 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 सर्वांगसमता, भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता, कोण भुजा कोण सर्वांगसमता कहते हैं। उन्हीं चारों में से कोई एक कंडीशन लगा करके और इनको हम लोग हल करते हैं। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं, कैसे इसको हल किया जाएगा। तो देखिए कैसे हल करते हैं। यहाँ पे हम लोग पहले लिखते हैं उत्पत्ति में यहाँ पे नंबर 1 पे हम लोग फोकस करेंगे। हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज ABD ये सर्वांगसम कैसे त्रिभुज BAC के है, तो इसी में हम बात करेंगे, देखेंगे कि कैसे कैसे होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज BAC में। अब देखिए इस त्रिभुज ABD को देखेंगे। ABD हमारा कहाँ पे है, यहाँ ऊपर की ओर है, और हमारा त्रिभुज एक BAC कहाँ है, इस साइड में है। देखिए भैया, इसमें हल करने का सबसे मेन तरीका ये होता है कि जैसा कि आप लोगों को 4 कंडीशन जो मालूम है, भू सर्वांगसमता, को सर्वांगसमता, फिर भू सर्वांगसमता, फिर इसके बाद में को सर्वांगसमता। ये 4 कंडीशन जो आपको दी गई हैं, इन्हीं चारों कंडीशनों में से कोई एक कंडीशन हम लगा करके इसको सिद्ध कर देंगे। हम लोग ये देखते हैं बारी बारी से दोनों त्रिभुजों में कि कौन सी भुजा किस भुजा के बराबर में है, अथवा कौन सा कोण किस कोण के बराबर में है। और इतना करने के बाद में यदि हमारा ये सर्वांगसमता की कंडीशन फॉलो होती है तो हमें और चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो वो हम लोग अपनी ज्यामिति से या त्रिभुज के गुण के आधार पर या इसमें देख करके कुछ ऐसी चीज़ों को लिख देंगे कि चाहे वो भुजा 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 तीनों बराबर हो जाएं दो त्रिभुज के, चाहे कोण 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 बराबर हो जाएं, चाहे दो भुजा एक कोण बराबर हो जाए, और चाहे दो कोण एक भुजा बराबर हो जाए। तो आइए इसको हम देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है हमको। आप देखिए ABD दे रहा है, ये ऊपर वाला त्रिभुज दे रहा है, और BAC ये किनारे वाला दे रहा है। भैया आपको दे रहा है कि AD का मान BC के बराबर में है, तो पहले इसको लिख दो कि AD बराबर हमारा क्या है यहाँ पर BC। क्यों है? क्योंकि ये आपको दिया है, ये आपको दिया गया है। और देखिए अगर हम लोग कोण BAD की बात अगर करें, BAD की बात अगर करें, तो ये कोण DAB कहो चाहे BAD कहो, यह भी कोण आपको दे रहा है जो कि इस त्रिभुज में आ रहा है, और यह कोण इस त्रिभुज में आ रहा है। तो इसको भी हम लोग लिख दें। जब हम लोग इसको लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कि कोण DAB बराबर कोण CBA, ये भी क्या है आपका दिया है। अब देखिए आप लोग यहाँ पे, अब आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा कि जैसे एक भुजा आपकी बराबर हो गई एक भुजा की, और एक कोण के बराबर में हो गया। तो अब बताओ आप हमें कि अगर एक भुजा दूसरे भुजा के बराबर में अगर हो गई तो ये भू वाला कंडीशन अब आपका खत्म हो गया, क्योंकि कोण आपका बराबर में आ गया। अब हमको चाहे तो एक कोण मिल जाए, एक कोण अगर हमको मिल जाए, क्योंकि भुजा बराबर हो चुकी है, एक कोण बराबर हो चुका है, तो चाहे कोण मिल जाए और चाहे एक भुजा मिल जाए, मतलब ये दोनों जो कंडीशन आपके थे ये दोनों खत्म हो गए। ये दोनों कंडीशन आपके कतई इसमें नहीं लगेंगे, बिल्कुल नहीं लगेंगे, क्योंकि यहाँ एक कोण बराबर हो रहा है और एक भुजा बराबर हो रहा है। अब अगर भुजा भुजा बराबर होगा तो वो भी नहीं होगा, और कोण बराबर होगा तो वो भी नहीं होगा। अब हमको एक भुजा की या तो जरूरत है या तो एक कोण की जरूरत है, तो वो चीज हम लोग देखेंगे इसमें। इसको अपने निगाह से देखते हैं कि कौन सा चीज ऐसा है जो कि हम बराबर दिखा सकते हैं। तो वो चीज आप देखने का प्रयास अगर करो तो ये भुजा AB एक ऐसी भुजा है जो कि त्रिभुज ABD में भी आ रही है और त्रिभुज BAC में भी आ रही है, ये BAC में भी आ रही है। तो ये भुजा AB जो आपकी हुई, ये भुजा AB आपकी उभयनिष्ठ है, यानी दोनों में है।
तो अब यहाँ पे जब ये उभयनिष्ठ जब है तो इसका मतलब हो गया कि ये भुजा इस भुजा के बराबर, यह कोण इस कोण के बराबर, और ए बी आपकी दोनों में है। तो इसका मतलब हो गया कि भू को भू से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि इसलिए त्रिभुज ए बी डी आपका सर्वांगसम हो गया त्रिभुज BAC के। क्यों हुआ है वो कंडीशन भी आपको लिखनी पड़ती है। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, भू को भू सर्वांग समता से, ये आपका यहां से क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अब यहां पे हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड। अब बताइए आप यहाँ पे, अब हम लोग चलेंगे दूसरे पर। दूसरे के लिए आप लोग क्या काम करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि दूसरा हमारा ऑटोमेटिकली कैसे सिद्ध हो जाता है। तो नंबर 2 पे जब हम लोग आते हैं तो नंबर 2 पे आने से पहले हम कुछ आपसे बात कर लें। बताओ ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। तो एक त्रिभुज जब दूसरे त्रिभुज के सर्वांगसम हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांगसम तभी हो सकता है जब यह त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूरा पूरा ढक ले। जब ढक लेगा तभी सर्वांगसम होगा। और ढकने का तात्पर्य यहां पर यह है कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो गई, एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर में हो गया। ये सब हम इसके पिछले वाले लेक्चर में आपको बता चुके हैं। देखिए अब यहां पर मामला ये आता है कि हम दूसरे नंबर पर जाएंगे, BD बराबर AC। BD क्या है, BD आपका ये है, यानी ABD का आपका ये भुजा है और AC ये बराबर है। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि भैया अभी हमने सिद्ध कर दिया है कि ABD ये त्रिभुज इस त्रिभुज की क्या हो गया है, सर्वांगसम। और सर्वांगसमता की कंडीशन आप जानते हैं कि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों कोण बराबर होते हैं। तब यहां पे हम लिख देंगे इसको कि चूंकि त्रिभुज BAD आपने सर्वांगसम सिद्ध किया है त्रिभुज BAC के। ये देखिए अभी सॉरी ये ABD रहेगा, वो बात एक ही होती है। ये अभी सिद्ध किया है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि BD बराबर है आपका AC। यहां पे लिख देते हैं बाई CPCT। अब देखिए ये बाई CPCT क्या चीज होता है। ये बाई CPCT का मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा, बाई मतलब द्वारा हो गया चाहे से हो गया, और CPTC का मतलब होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। फिर से सुनिए, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स माने मतलब हो गया कि दो सर्वांगसम त्रिभुजों यानी सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं के कारण यह आपका सिद्ध हो गया। तो यह भी आपका सिद्ध हो गया, इसको हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड। अब तीसरे नंबर की बारी आती है जब, तो इसको भी देख लीजिए आप। तीसरे नंबर पे आपका जाता है कोण ABD यानी ये कोण की बात हो रही है, ABD और कोण BAC के बराबर में है, BAC यानी ये कोण। अब आप खुद देखो भैया यहाँ पे कि अगर हम लोग बात अगर करते हैं इस कोण की और इस कोण की, तो ये जो कोण है वो इस त्रिभुज का कोण है, ABD का कोण है, और ये जो कोण है वो A यानी CBA का कोण है, जो आपने लिखा है BAC का ये कोण है। तो ये कोण भी तो आपस में बराबर हो गए ना, चूंकि सर्वांगसम हो चुके हैं। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनकी सभी भुजाएं सभी भुजाओं के बराबर में और सभी कोण सभी कोणों के बराबर में हो जाती हैं। ऐसा हमारा सर्वांगसमता का नियम कहता है। तो यहां पे हम लोग फिर से लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज ABD आपका सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज BAC के, अभी हमने सिद्ध किया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण ABD बराबर हो जाएगा कोण BAC के। क्यों हुआ, बाई CPCT। अब एक बार फिर से इसको देख लो, बाई CPCT का मतलब करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं। अब यहां पर हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड। क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। इस तरह से यह क्वेश्चन आपका हल हो गया। ओके।